सदियां बीत चुकी है, अधर्म ने धरती पर अपने पांव फैला लिए, देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई है और असुरों का राज्य बढ़ता जा रहा है। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति ने कई सारे असुरों को इकट्ठा कर इस संसार में अशांति फैला दी। ऋषि मुनि मौन है, यज्ञ रुक चुका है और वेदों की ध्वनि भी शांत हो गई। शक्ति यानी देवी पार्वती, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी है, वह आत्मनवरत हो गई है। माँ पार्वती तप में लीन है और कैलाश भी मौन है। अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है और एक क्षण पे आके धर्म की समाप्ति हो चुकी है। लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और अभिमान भरा हुआ है। इस पूरे ही संसार में अधर्म की सीमा लांघ चुकी है। अब यह केवल देवताओं या मनुष्य की लड़ाई नहीं रही, अब यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संग्राम है। यह पूरा ही संसार भगवान को मानने को तो छोड़ो, बल्कि उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। इस संसार में अपराध पे अपराध बढ़े जा रहे हैं। तभी एक दिन समस्त ब्रह्मांड में एक नाद गूंजता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर विराजमान शिव की आंखें खुलती है, उनकी तीसरी आंख तपने लगती, समस्त दिशाएं कांप उठती है, गंगा का प्रभाव रुक जाता है और नदियां भी कांपती हुई नजर आती है। लहरों पे लहरें बहती है और बाढ़ आने लगती है। ये समस्त सृष्टि नष्ट होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन उसी वक्त सारे ही देवता एक साथ एकत्रित होते हैं और महादेव को शांत करने का प्रयास करते हैं। वो महादेव से आग्रह करते हैं कि महादेव शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव। पर जब एक निर्दोष बालक को असुरों के द्वारा अग्नि में जीवित जला दिया जाता है और उसके मुख से महादेव की अंतिम पुकार उठती है, तब शिव उठ चुके थे। तब ये पूरा ही संसार अधर्म की सीमा लांघ चुका था। तब अगर किसी की जरूरत थी तो वह थी नया संसार बसाने के लिए, लेकिन नए संसार को बसाने के लिए पुराना संसार नष्ट होना भी आवश्यक है। हम देखते हैं कि शिव का स्वरूप बदलता है। उनके मस्तक पर जटा से अग्नि निकलने लगती है, नेत्रों से रक्त नहीं वज्र की ज्वाला बहती है। उनका शरीर भस्म से आच्छादित होता है और कंठ में नाग फुफारने लगता है। उनकी तीसरी आंख खुलती है और आकाश जल उठता है। और यही है महादेव का रुद्र रूप, एक ऐसा रूप जो कि संसार के विनाश का कारण है। ना ये षड्यंत्र है और ना संहार है, बल्कि यही स्वयं धर्म है। यह रुद्र है, शिव का अंतहीन रूप। और अब इसी रूप से संहार होगा, इसी रूप से तांडव होगा। यह शुद्ध, शांत, सरल और सुंदर से संसार को दूषित करने वालों का अंत होगा। महाकाल उनका काल बन के आएंगे। इस वक्त तक असुरों की सेनाएं त्रिलोक में फैल चुकी है। उनके राजा अंधकासुर, जो कि असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ हैं, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके यह घोषणा करते हैं कि अब ना कोई शिव रहेगा और ना ही शक्ति। महादेव का रुद्र रूप मुस्कुराता है। वह अपने डमरू से तांडव की ध्वनि बजाते हैं। हर डमरू की गूंज से एक असुर जल जाता है, उसकी अस्थियां अग्नि में भी स्वाहा हो जाती है। महादेव का यह रूप इतना भीषण और भयावी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव के रुद्र रूप के हर पग से पृथ्वी थरथराती है। उनके नृत्य से आकाश के तारे टूटते हैं। शक्ति तप से जागती है। माँ पार्वती दुर्गा का रूप धारण करती है और फिर अंतिम बार शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। शिव शक्ति के संवयन से उत्पन्न होती है त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त ऊर्जा। अंधकासुर महाशक्तियों से भी नहीं लड़ पाता है। महादेव अपनी तीसरी आंख से उसे भस्म करके उसका अंत कर देते हैं और इस युद्ध के बाद सब कुछ शांत होता है। शिव पूर्ण समाधि में लीन हो जाते हैं। शक्ति पूर्ण सौम्य रूप में प्रकट होती है। देवता प्रमाण करते हैं क्योंकि उन्होंने शिव का अंतिम रुद्र देख लिया था। यह था अंतिम अध्याय, शिव शक्ति महादेव का रुद्र रूप। यानी इसका अर्थ एकदम साफ है। जब संतुलन बिगड़ता है, जब अन्याय अपने चरम पर होता है, तब परमात्मा का रुद्र रूप प्रकट होता है। शिव सदा शांत है, पर जब धर्म पर संकट हो तो वह रुद्र रूप को धारण कर लेते हैं। तो यही कहानी हमें शिव शक्ति के अंतिम अध्याय में देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, शिव शक्ति का अंतिम अध्याय। यानी इस अध्याय के बाद हमें शिव शक्ति की कहानी टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलने वाली है। ये होने वाले हैं शिव शक्ति के लास्ट